कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात जब किसी व्यक्ति का विनाश आने वाला होता है तो फिर उस व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर करें तो करें क्या। और आज के समय में कुछ ऐसा ही बीजेपी के साथ हो रहा है। बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या करें। ना ही धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दे रहे हैं, ना ही ये कोई मेजर एजुकेशन रिफॉर्म्स ला रहे हैं, केवल और केवल बयानबाजी कर रहे हैं ये लोग। इसीलिए मुझे लग रहा है कि बीजेपी का अब विनाश बहुत ही निकट है। जब नीट पेपर लीक हुआ था और जब से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है, तब से यदि बीजेपी ने कोई अच्छा कार्य किया है तो वो केवल एक ही कार्य है, और वो है कि इन्होंने सोनम वांगचुक जी के हंगर स्ट्राइक को एटलीस्ट खत्म कर दिया। कम से कम यही एक बढ़िया काम इन लोगों ने किया है कि सोनम जी की लाइफ को बचा लिया इन लोगों ने। और अगर हम सोनम जी की बात करें तो फाइनली 26वें दिन पे उन्होंने अपने हंगर स्ट्राइक को खत्म कर दिया। सोनम वांगचुक को मनाने के लिए कि वो अपना हंगर स्ट्राइक खत्म कर दें, इसके लिए अमित शाह ने 4 घंटे की मीटिंग की यूनियन मिनिस्टर्स के साथ। तो आप ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि जेपी नड्डा गए और तुरंत उन्होंने बोला कि हंगर स्ट्राइक खत्म करो और सोनम जी ने खत्म कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। सोनम जी को सरकार ने एक प्रॉपर अश्योरेंस दिया है, वो भी रिटन, कि जो भी पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे उन पर किसी भी तरीके का केस नहीं होगा और पार्लियामेंट में आने वाले समय में इस पेपर लीक पे बातचीत भी होगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। पर सोनम जी और जेपी नड्डा के बीच होने वाली बातचीत में एक चीज गायब थी, और वो थी क्या धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करेंगे या नहीं। पर भले ही सोनम जी ने अपने हंगर स्ट्राइक को खत्म कर दिया हो, पर कॉकरोच जनता पार्टी अभी भी प्रोटेस्ट कंटिन्यू करेगी, क्योंकि उनकी मांग है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं दे देते तब तक वो प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। और उसका इम्पैक्ट हमें दिख रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी ने अभी रिसेंटली भारत सरकार के साथ अपनी सेकंड मीटिंग किया, और जिसमें ये बात सामने आई कि धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन को लेकर गवर्नमेंट ने कल तक का समय मांगा है। दिल्ली के जंतर मंतर पे ये जो कुछ भी डेवलपमेंट हो रही है, ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, आप चाहे इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करें या ना करें, पर एक बात बहुत ही स्पष्ट है कि इन सब के कारण आज के समय में सरकार पे एक प्रेशर तो क्रिएट हो चुका है। भारत सरकार इस समय दबाव में है, और ये इस बात से पता चलता है कि पीएम मोदी ने सिर्फ एक दिन में 2 स्टेटमेंट जारी किया। तो क्लियरली दिख रहा है कि पीएम मोदी आज के समय में प्रेशर में है, और ये सब कुछ हो पाया है इस प्रोटेस्ट की वजह से। जनता यदि कुछ डिसाइड कर लेगी कि हमें कुछ करना है, तो फिर कोई सरकार उसे नहीं रोक सकती, क्योंकि सरकार भी जनता से ही बना है। ये बात हमें कभी नहीं भूलना चाहिए।